मांडवी के इनर व्हील क्लब ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रेरणादायक कार्य किया। मांडवी के दिव्यांग बालिका छात्रावास की दिव्यांग बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके की दूसरी खुराक निःशुल्क दी गई। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से मांडवी के सेवा संगठन इनर व्हील क्लब ऑफ मांडवी ने अंध अपंग मानव कल्याण सोसाइटी द्वारा संचालित दिव्यांग बालिका छात्रावास से पंचरापोल के सामने नागलपुर रोड के दिव्यांग बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके की दूसरी खुराक निःशुल्क प्रदान की। ये सोसाइटी पिछले 34 वर्षों से मांडवी में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। मांडवी के AIIMS अस्पताल में आयोजित एक विशेष टीकाकरण कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब ऑफ मांडवी की अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञाबेन पोपट की अध्यक्षता और मांडवी के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर कौशिक भाई शाह की मार्गदर्शन में दिव्यांग बालिका छात्रावास की दिव्यांग बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके की दूसरी खुराक निःशुल्क लगाई गई। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की मंत्री जिग्नाबेन होडरवाला, श्रीमती डॉक्टर किंजल बेन, कौशिक भाई शाह और अपर्णा बेन व्यास तथा साथ ही अंध अपंग मानव कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष शांतिलाल भाई गनात्रा, मंत्री दिनेश भाई शाह और दिव्यांग बालिका छात्रावास की गृहमाता प्रवीणा बेन पटोदी उपस्थित रही और उन्होंने इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय का कैंसर होता है। देश की एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष सर्वाइकल कैंसर के 1,25,000 मामले सामने आते हैं। यदि समय पर जांच और परीक्षण करवाए जाएं तथा टीकाकरण किया जाए तो इस स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान ये विस्तृत जानकारियां साझा की गई। अंध अपंग मानव कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष शांतिलाल भाई गनात्रा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक भाई शाह और मंत्री दिनेश भाई शाह ने सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके की दूसरी खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ मांडवी का आभार व्यक्त किया। उस समय ली गई तस्वीर में मांडवी के जाने माने सर्जन डॉक्टर कौशिक भाई शाह, इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष प्रज्ञाबेन पोपट, डॉक्टर किंजल बेन शाह, अपर्णा बेन व्यास तथा दृष्टिहीन एवं दिव्यांग मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष शांतिलाल भाई गनात्रा, मंत्री दिनेश भाई शाह और गृहिणी प्रवीणा बेन पाटोदी दिखाई दे रहे हैं। श्रोता मित्रों, हूँ दिनेश भाई शाह, मंत्री अंध अपंग मानव कल्याण सोसायटी मांडवी। સર્વાઇકલ કેન્સર અટકાવવા માટે માનવીની સેવાકીય સંસ્થા ઇનરવ્હીલ ક્લબે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી કાર્ય કરેલ છે। છેલ્લા 34 વર્ષથી કાર્યરત માનવીની અંધ અપંગ માનવ કલ્યાણ સોસાયટી સંચાલિત દિવ્યાંગ કન્યા છાત્રાલય જે 2015થી કાર્યરત છે, એમાં અમારી દિવ્યાંગ દીકરીઓ છે, એ દિવ્યાંગ દીકરીઓને ભવિષ્યમાં સર્વાઇકલ કેન્સર ન થાય એના માટે ઇનોવેટ ક્લબે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી કાર્ય કરેલ છે। આજથી 2 મહિના પહેલાં ઇનોવેટ ક્લબે એને સર્વાઇકલ કે વિરોધી રસી આપી હતી। 2 મહિના સંપન્ન થતાં તાજેતરમાં માનવીની એમ્સ હોસ્પિટલના સર્જન ડૉક્ટર કૌશિકભાઈ શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ રસીકરણ, જેને કહી કે સર્વાઇકલ કેન્સર વિરોધી રસી આપવામાં આવી હતી। આમ માનવીના ઇનોવેટ ક્લબે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી કાર્ય કરેલ છે। અમારા પૂર્વ પ્રમુખ ડૉક્ટર કૌશિકભાઈ શાહ જે એમ્સ હોસ્પિટલમાં છે, એના માર્ગદર્શન હેઠળ અમારા ઇનોવેટ ક્લબ ડૉક્ટર ઇનોવેટ ક્લબના પ્રમુખ શ્રીમતી પ્રજ્ઞાબેન પોપટ, મંત્રી હોદરવાલાબેન અને ડૉક્ટર કિંજલબેન કૌશિકભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં અમારી અંધ અપંગ માનવ કલ્યાણ સોસાયટીના પ્રમુખ શાંતિલાલભાઈ ગનાત્રા, મંત્રી હું દિનેશ શાહ અને છાત્રાલયના ગૃહમાતા પ્રવીણાબેન પાટોડીની ઉપસ્થિતિમાં આ જે દિવ્યાંગ દીકરીઓ છે એને સર્વાઇકલ વિરોધી રસી આપવામાં આવી છે। ખરેખર સર્વાઇકલ રસી વિરોધી રસી ખૂબ જ જરૂરી છે।
સરકાર પણ જાગૃત બની છે અને સરકારનો પણ લક્ષ્યાંક છે કે ગુજરાતમાં સર્વાઇકલ રસીકરણનું કાર્ય શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. અમે અમારી સંસ્થા અંધ અપંગ માનવ કલ્યાણ સોસાયટી માનવીની જે ઇનોવેટ ક્લબ જે સેવા કરી છે એ સંસ્થાના અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. જય જિનેન્દ્ર.